जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को अगेन हमने पिकअप किया हुआ है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चंस ग्रुप थ्योरी का IIT एग्जाम में इस बार सेलेक्ट किया गया। हालांकि और भी सारे क्वेश्चंस थे बट वो क्वेश्चंस हमारे लिहाज से इजी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चंस को मैं मॉडरेट और टफ के श्रेणी में रखूंगा। तो ये क्वेश्चंस मॉडरेट और टफ की श्रेणी में ही रखा जा सकता है। बहरहाल अगर ऐसे क्वेश्चंस की स्टूडेंट को प्रैक्टिस नहीं है तो उसके लिए सॉल्व करना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस की वो किस खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट किया गया है, उसकी खूबसूरती को थोड़ा देख लिया जाए। लेट जी बी ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। चलिए की फैक्ट को इंडिकेट करिए। ये फाइनाइट है, अबेलियन ग्रुप है। अच्छा, एक और बात आ गई, आड आर्डर है। एक मार्वलस बात, आड आर्डर की बात है। अच्छा क्वेश्चन सेटअप हुआ, दिल खुश हो गया ऐसा क्वेश्चन देखकर। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। अब कह रहा है कि दो स्टेटमेंट यहाँ कंसीडर किया गया है। क्या क्या है? एक मैपिंग डिफाइन की गई है एफ सच दैट जी टू जी में एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। मुझे याद आ रहा है कि ये जो एक्सरसाइज परहैप्स 10 है और जोसेफ हेगेलियन की, वहां एक क्वेश्चन ऐसा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है लगभग ऐसा ही क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में दी हुआ है हेगेलियन, जोसेफ हेगेलियन की बुक से। इज ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, वहां 1-1 की बात थी तो यहाँ तो हो जाएगा, देख लेते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन से यहाँ थोड़ा अपने मन से घुमाया गया है कि द प्रोडक्ट यहाँ है, बट हमसे थोड़ी आपत्ति है, उसकी मैं बात अभी आगे करूंगा इस क्वेश्चन में। IIT एग्जाम वालों से थोड़ी मुझे आपत्ति रही इस क्वेश्चन पे, हल्की सी। बहरहाल कोई आपत्ति बड़ा जबरदस्त नहीं है, लेकिन है, अगर मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, यस दिस इज द राइट हियर। अब ऑप्शन क्या पूछा गया कि बोथ फर्स्ट एंड आर ट्रू है, और नाइदर फर्स्ट नार सेकेंड ट्रू है, 1 ट्रू है, सेकेंड ट्रू है, सेकेंड सही है, फर्स्ट गलत है। इसी पे जो है ऑप्शन घुमा हुआ है, तो देख लेते हैं। यहाँ इसने बात लिख दी, प्रोडक्ट की बात लिख दी, और जी बिलोंग्स टू जी, और यहाँ मेंशन नहीं है। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप तो है बट वो मेंशन नहीं है कि ग्रुप वहाँ अंडर एडिटिविटी डिफाइंड है और अंडर मल्टीप्लिकेटिविटी डिफाइंड है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से नहीं है कि यहाँ कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन और डिफाइंड एडिशन हो सकता है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिविटी बोलते हैं और एडिटिविटी बोलते हैं। वो ऑर्डिनरी एडिशन हो सकता है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिफाइंड भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ उस बात पे आपत्ति है, लिखना चाहिए कि दिस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशंस आर अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की बात आ गई ना, तो अब ग्रुप में प्रोडक्ट चल रहा है तो इसकी मीनिंग है कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइंड होगा। तो ऐसा हो सकता है उन्होंने अपना अंडरस्टूड कर लिया हो, बट दैट इज द, ये जब लैंग्वेज बढ़ी है तो वहाँ बात लिखनी चाहिए। बहरहाल यहाँ तो है ही, वो अंडरस्टूड हो जाता है ऑलरेडी। प्रूफ में थ्योरम को हम लोग लेकर मान के ही चलते हैं। ए ऑपरेशन बी को हम लोग ए भी लिख देते हैं, बट वो ए इंटू बी ही नहीं है, वहां कोई भी ऑपरेशन डिफाइंड हो सकता है। चलते हैं, देख लेते हैं। तो क्या क्या है यहाँ गिवन, ये है कि अबेलियन ग्रुप है और आर्डर उसका आड है, तो आर्डर ऑफ जी इस टाइप का होगा 2n+1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोई भी 2n+1, दिस इज द ऑलवेज आड नंबर्स। और ये क्या है कि एक मैपिंग डिफाइंड है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर, तो क्या है आइसोमॉर्फिज्म होगी, ये बात कही गई है। एक बात है यहाँ, ये अगर दो फाइनाइट ग्रुप है और तो यहाँ अबेलियन भी है, तो वो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है इफ एंड ओनली की कंडीशंस है वहां, क्योंकि दोनों सेम है, हमारे दोनों ग्रुप सेम है। तो अगर कर्नल ऑफ एफ में सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो जाए तो वो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो अब यही बात यहाँ प्रूव करनी बस, अगर ऐसा है तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो देख लीजिए, तो फॉर कर्नल ऑफ एफ व्हाट, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब हमें जी के उन एलिमेंटों की तलाश है जो इसके इस जी के आइडेंटिटी से मैप हो रहे हैं। तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अच्छा, अगर जी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा तो क्या होगा? ऑलरेडी इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स, जो हमारे काफी वीडियो लेक्चर्स ग्रुप थ्योरी पे बने हैं, बहुत हमने यहाँ उस इस टाइप की चीजों पे काफी अच्छा खासा हमने डिस्कशन वहां किया है, कायदे से वकिया उधेड़ी है हमने वहां। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गई, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो आर्डर ऑफ जी होगा, यानी 2 डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी नहीं, सॉरी, आर्डर ऑफ जी डिवाइड्स 2, ये होगा मेरा, क्योंकि आर्डर ऑफ जी जो होता है ना वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है,
तो जी स्क्वायर आइडेंटिटी हम ये नहीं कहेंगे इसका आर्डर जो जी का है वो 2 है, आर्डर ऑफ जो जी होगा वो 2 को डिवाइड करेगा। जैसे अगर यहाँ जी रेज टू दी पावर m आइडेंटिटी हो जाए तो बड़ा एक फेमस रिजल्ट है कि आर्डर ऑफ जो हमारा जी होगा हर हालत में m को डिवाइड करेगा, क्योंकि आर्डर जी जो होता है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है कि वो आइडेंटिटी दे देता है। तो आर्डर ऑफ जी हमारा 2 है यस, तो फिर 2 को डिवाइड करने वाला कौन कौन नंबर होगा, तो दिस इंप्लाइज आर्डर ऑफ जी 1 होगा आर 2 होगा, दोनों तो होगा नहीं, आर्डर यूनिक होता है। तो अगर इफ आर्डर ऑफ जी 1 हो गया तो फिर क्या होगा, किस एलिमेंट का आर्डर 1 होता है, तो सबको पता है ग्रुप थ्योरी की दुनिया में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसी होती है जिसका आर्डर 1 होता है, इसका मतलब जी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो जी आइडेंटिटी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो जी स्क्वायर जी कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू वन, कर्नल ऑफ एफ मतलब मुझे उस जी की तलाश थी जो आइडेंटिटी से मैप हो, तो फिर तो वो कर्नल ऑफ एफ में सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, आर्डर ऑफ जी 1 और जी आर्डर जी का 1 है तो सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट का ही सिर्फ आर्डर 1 होता है, इसकी मीनिंग जी आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो मेरा आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ये बात हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आर्डर ऑफ जी अगर 2 हुआ तो फिर क्या होगा, तो क्या तब भी मैपिंग मेरी आइसोमॉर्फिज्म रहेगी क्या, तो अगर आर्डर ऑफ जी 2 हो गया तो एक और रिजल्ट होता है बड़ा फेमस कि जो किसी एलिमेंट का आर्डर होता है वो ग्रुप के आर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। मीनिंग ये हो गई कि आर्डर ऑफ जी ऑलवेज डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी, ऑलवेज हैपन हियर। मीनिंग ये हो गया कि आर्डर ऑफ जी क्या है, व्हाट, आर्डर ऑफ जी मेरा 2 है, 2 डिवाइड्स आर्डर ऑफ जी, बट यहाँ क्वेश्चन में ही कहा गया ग्रुप का आर्डर 8 है इसलिए तो 8 बोला गया, मतलब 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो मीनिंग आर्डर ऑफ जी जो 2 होगा इसकी पॉसिबिलिटी मेरी फिनिश हो जाएगी, ये हमारा नहीं हो सकता है। तो अगर आर्डर ऑफ जी हमारा 2 नहीं होगा तो इसकी मीनिंग हुई कि आर्डर ऑफ जी 1 होगा, तो आर्डर ऑफ जी 1 होगा इसकी मीनिंग ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट होगी और कोई एलिमेंट ही होगी नहीं, यानी कर्नल ऑफ एफ में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी। तो फिर तो यही रिजल्ट है, अगर कोई होमोमॉर्फिज्म जहां जी ग्रुप फाइनाइट है अगर कर्नल ऑफ एफ में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो फिर वो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो 100% ट्रू है, राइट, और दिया भी है कि ये आंसर की जो आई है उसमें ट्रू भी है, मुझे तो एनालिसिस करनी है ना क्या सही है क्या गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू हियर। सेकेंड ऑप्शन मेरा क्या है कि ये ट्रू हो गया कि अगर इसका हम प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो क्या आइडेंटिटी ही आएगी क्या, तो चलते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट है ये, दिस g बिलोंग्स टू g, g इज इक्वल टू e, मतलब सारे g के एलिमेंटों का प्रोडक्ट किया है, तो चलिए कर देते हैं g1 g2 विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी में ऐसे लिख रहा हूँ g3 एंड ऑन g2 n प्लस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर इसको खोला जाए तो फिर यही हमारा निकल के बाहर आएगा। अब इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगी क्योंकि ग्रुप के सारे एलिमेंटों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी में एक आइडेंटिटी भी होगी, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लेट कर लेते हैं कि जीवन आइडेंटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई तो आइडेंटिटी होगी ना, तो कुछ भी आप ले लीजिए, हमने अपनी सुविधा के लिए जीवन आइडेंटिटी ले लिया, तो ई हो गया g2 g3 एंड ऑन g2 n प्लस 1 इज इक्वल टू। अच्छा अब थोड़ा मैं अपने मन से यहाँ बदलने वाला हूँ कि अगर ये आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट इसमें से कम हो जाएगा, तो फिर वो जो एलिमेंट मैं यहाँ g1 g2 ऐसे लिखा था फिर यहाँ एक एलिमेंट जब मैं कम करूंगा यहाँ ई लिखूंगा तो फिर ये हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2n प्लस 1 एलिमेंट है, कहा भी है कि आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 आर आर्डर का है, तो हमने नंबरिंग कर दी। अब इन्हीं में से एक आइडेंटिटी होगी तो मैंने एक आइडेंटिटी ले ली, तो जब इन्हीं में से एक आइडेंटिटी हुई तो फिर आर्डरिंग कितनी हुई, कितने एलिमेंट ऐसे बचेंगे आइडेंटिटी को छोड़ के, और 2n तक बनेंगे, तो हमने नाम लिख दिया g2 g3 एंड ऑन 2n, तो देयर आर द 2n एलिमेंट्स। अच्छा आइडेंटिटी में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता है ये तो यही रहता है, आइडेंटिटी हो गई मेरी। अब यहाँ एक बात और कि एक ग्रुप की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है कि ये सारे एलिमेंट हैं जिसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो बाकी जो एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो जितने एलिमेंट हैं जैसे अगर 10 एलिमेंट हैं तो 10 एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स यूनिक होता है। मीनिंग मेरी ये हो गई कि g2 का जो इनवर्स होगा चाहे वो g3 हो g5 हो जो भी नंबरिंग में हो वो यूनिक होगा। तो ये 2n मेरे बने, तो अगर इसका मैं यहाँ पार्टीशन कर दूं मतलब इस टाइप का मैं इसको लिख दूं ऐसे कि a1 a2 एंड ऑन an
और उसके बाद an+1 an+2, इसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बट दिस इज द a2n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अच्छा, अब मान लीजिए a1 का इनवर्स कुछ होगा, हमने कहा an+2 होगा, ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। a2 का कोई दूसरा होगा, मीनिंग क्या हो गई, इसमें हाफ एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होंगे, मतलब a1 का कोई इनवर्स मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो a1 का कोई इनवर्स मिलेगा तो जब a1 पे ऑपरेट होगा, अच्छा ऑपरेट क्यों हो जाएगा कि यही कह दिया गया कि अबेलियन है, इसीलिए वो समस्या ना खड़ी हो। अगर यहाँ अबेलियन नहीं होता तो फिर ये मेरी कहानी फेल हो जाती, फिर इसका आर्डर में इधर चेंज नहीं कर सकता था। तो अगर आर्डर आप चेंज नहीं करेंगे तो फिर a1 अगर यहाँ है, अगर उसका इनवर्स कहीं यहाँ अगर है तो फिर यहाँ तो ये आएगा नहीं, ये तभी पॉसिबिलिटी है जब वो अबेलियन हो, इसलिए वो अबेलियन हो कह दिया गया, ताकि वो यहाँ प्रॉब्लम ना आ जाए, ये तो प्रॉब्लम हो जाती वहाँ 100%। तो a1 का कोई इनवर्स यहाँ होगा तो वो और ये मिल करके आइडेंटिटी देंगे, दूसरे का भी इनवर्स यहाँ प्रेजेंट होगा तो वो भी मिलकर मेरा आइडेंटिटी दे देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हाफ एलिमेंट के बाद जो आएंगे ना एक दूसरे एलिमेंट, वो उसके सारे इनवर्स मिल जाएंगे, तो इनवर्स और एलिमेंट मिल करके आइडेंटिटी देंगे, और आइडेंटिटी का आइडेंटिटी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा ये आइडेंटिटी आ जाएगा, एंड दिस इज द आइडेंटिटी। हेंस ये जो प्रोडक्ट आएगा ना वो आइडेंटिटी देगा पक्का। तो पक्का अगर देगा तो फिर ऑप्शन जो सेकेंड है ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। तो इसमें कौन ऑप्शन है जो दोनों को ट्रू बोल रहा है भाई, ये फर्स्ट अगर है ऐसा तो दिस इज द ट्रू। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, मुझको अगेन पिकअप करना है। अब वो जो क्वेश्चंस हैं वो तो नहीं लगा कि कहीं IIT जैम के स्तर का पूछा गया है, बड़ा सीधा सपाट सब क्वेश्चन है वो। तो चूंकि जब मैं सारा सोल्यूशन ग्रुप थ्योरी का प्रोवाइड करा रहा हूँ, सीरीज ही चला रहा हूँ, सबका चाहे लीनियर हो कॉम्प्लेक्स हो सबको सॉल्व करना है, तो हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो। अच्छा, इजी उन्हीं को होगा जिनको रिजल्ट पता होगा, और रिजल्ट को कायदे से हम कैसे अप्लाई करेंगे तभी वो लगा पाएंगे। ऐसे नहीं है कि वो यूं चुटकी बजाते ही लगा देंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं और ये इससे वो काफी इजी है, इसमें तो कुछ टेक्निकलिटी थी लेकिन वहाँ कोई टेक्निकलिटी बहुत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट का यूज किया गया है। तो वो क्वेश्चन क्या है पहले उसको मैं थोड़ा लिख लूँ, उसके बाद तब मैं उसकी एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे इसमें जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ, ये क्वेश्चन है, इस साल IIT जैम में पूछा गया। क्वेश्चन हियर, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ 4 इन S6 इज, ये क्या है, एक ये क्वेश्चन, और एक सेकेंड क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो क्वेश्चन इस टाइप पे आए थे, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलता जुलता पूछा हुआ था। ऑफ आर्डर टू वहां कॉम्यूट्स था, इन द ग्रुप S4 अगेन परम्यूटेशन पे है। इसके पहले वो क्वेश्चन से लगा वो भी परम्यूटेशन पे था, वो कॉम्यूट्स कितने करते हैं वो पूछा गया था, इज इक्वल टू ये निकालना है। तो इस बार IIT जैम वाले परम्यूटेशंस ग्रुप पे बड़ा मेहरबान रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोनों क्वेश्चन सीधी है, क्या है इसमें देख लेते हैं, लॉजिक और कंसेप्ट क्या कहता है इसके पीछे। कि द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 4, तो पहले लेंथ 4 के एलिमेंट्स क्या है उनको देख लें, S6 में कैसे बनेंगे। अगर मैं सिग्मा नाम दे दूं तो बेस एलिमेंट क्या होता है, पहला तो हो गया 1 2 3 4 यही है, और जो नंबर्स होंगे वो रिपीटिशन वाले हो गए, जैसे यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, या कोई ऐसे भी बना सकता है, कोई जरूरी थोड़ी यही वो बनाए, ये 3 4 5 6 बना लिया, 4 आ गया, उसके बाद जो बचा कौन बचा, 1 बचा और 2 बचा, ऐसे भी। लेकिन ये सब के सब मेरे 4 साइकिल्स के हैं, तो इनको निकालते कैसे हैं, इस टाइप के परम्यूटेशंस के नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका रिजल्ट मैं यहाँ ले दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ऐसे जो नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ सच ये दिस सिग्मा इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 1 रेज टू द पावर अल्फा 1, 2 रेज टू द पावर अल्फा 2, 3 रेज टू द पावर अल्फा 3 एंड डॉट्स 1, फैक्टोरियल अल्फा 1, फैक्टोरियल अल्फा 2,
फैक्टोरियल अल्फा 3 एंड नॉट 1 क्या है ये n जो है जिस सिंबल पे परम्यूटेशंस की गेम की गई है वो n है। जैसे यहाँ क्वेश्चन ने पहले क्वेश्चन में इसको मैं देख रहा हूँ 6 पे गेम की गई है। उसके बाद ये क्या है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दीज आर द डिसजॉइंट साइकिल्स। और ये 1 क्या है व्हाट इज द 1 मतलब कि ये अल्फा 1 बी द नंबर ऑफ द साइकिल हैविंग लेंथ 1 ये है। 2 क्या है 2 बी द लेंथ ऑफ द साइकिल ऑफ लेंथ 2 एंड नंबर इज द अल्फा 2। 3 क्या है एक ऐसी साइकिल जिसका लेंथ 3 है और कितने नंबर में है 3 में है। तो ऐसे परम्यूटेशंस की जो नंबर्स होते हैं बाय दिस रिजल्ट इस रिजल्ट से हम लोग निकालते हैं। और इस रिजल्ट को याद रखें और लिख लें क्योंकि ऐसे रिजल्ट पे देखिए ना कितने दोनों क्वेश्चंस बने हुए। इसके पहले भी जो क्वेश्चंस बना था ना वो बस उसका डिनोमिनेटर लिख देते हैं और सीधे कॉम्यूट्स करते हैं वो नंबर्स आ जाते हैं। तो देखिए तो नंबर ऑफ सच सिग्मा कितने आएंगे भाई नंबर मुझे निकालना है। नंबर ऑफ सच सिग्मा व्हाट ये हो गया फैक्टोरियल n। और इस परम्यूटेशंस के रिप्रेजेंटेशंस में साइकिल 4 लेंथ की है और एक ही है तो पावर 1 हो गया बाय दिस फार्मूला। 2 की है नहीं तो लिखना ही नहीं है 2 के पावर 0 तो 1 है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर 1 का है इंटू 1 कितने हैं 2 है पावर 2 हो गया इंटू यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 1 इंटू ये फैक्टोरियल 2 और n की जो वैल्यू है मेरी यहाँ 6। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए बस और कुछ नहीं है चुटकी बजाते ही सॉल्व 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 अपान ये हो गया 4 इंटू दिस इज द व्हाट फैक्टोरियल 2 4 इंटू 2 तो 8 ये कैंसिल 6 पत्ते 30 90 19 होगा। इसका जो आंसर होगा वो 19 होगा। दिस इज द राइट आंसर दिया भी आंसर दिस इज द 9। सेकेंड क्वेश्चन क्या है सेम टू सेम ऐसे बस बेस एलिमेंट बनाइए। अब यस 4 में कह रहा है कि उन एलिमेंटों की संख्या निकालिए जिनका आर्डर 2 है। तो पहले ये पता करिए कि यस 4 में ऐसे कौन एलिमेंट होते हैं जिनका आर्डर 2 होता है। तो बेस एलिमेंट लिखे जाते हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ना तो बेस एलिमेंट्स की तलाश करिए बेस एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 2 इन यस 4। जैसे बेस एलिमेंट 2 आर्डर का बनेगा एक ट्रांसपोजिशन आ जाएगा कोई भी 1 2 ले लिया हमने कोई 3 4 लिखे 4 5 लिखे इस टाइप का मतलब ये कोई एक बेस एलिमेंट केवल एक लिखते हैं बाकी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये काम मेरा फार्मूला कर देता है। एक हो गया मेरा ये बेस एलिमेंट्स इस टाइप का होगा और इसका नामकरण संस्कार मैंने सिग्मा कर दिया एक पे हो गया। अच्छा दूसरा भी क्या होगा अच्छा आर्डर 2 है तो फिर आर्डर कैसे निकालते हैं आर्डर ऑफ सिग्मा अगर प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल है तो एलसीएम ऑफ द आर्डर ऑफ दीज प्रोडक्ट साइकिल्स। तो एक तो मेरा ये हो गया और एक हो जाएगा जिसका आर्डर 2 होगा इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे जैसे 1 2 और मैं यहाँ 3 4 लिख दूँ हो गया ये इसका आर्डर 2 है इसका आर्डर 2 है और ये डिसजॉइंट साइकिल है। तो फिर इस टाउ का आर्डर क्या होगा एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस तो इसका एलसीएम 2 है और इसका एलसीएम 2 है सॉरी इसका भी आर्डर 2 है इसका भी आर्डर 2 है। तो जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो भी इनका आर्डर 2 आएगा। तो एक बेस एलिमेंट ऐसे जिनके आर्डर 2 है और एक बेस एलिमेंट ऐसे जिनके आर्डर 2 है। अब इनके नंबर्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे पहले पूरा लिख लिए कायदे से ये 1 2 को मैं लिखूंगा कितने सिंबल पे वर्क है उनको लिखिए कितने फिक्स्ड एलिमेंट है क्योंकि वहां ये फार्मूले का इंपॉर्टेंस है। 1 2 है 4 सिंबल पे है तो 3 एंड 4 फिक्स्ड एलिमेंट। अच्छा इसमें तो कोई फिक्स्ड एलिमेंट है ही नहीं तो इसकी कार्डिनलिटी कैसे कार्डिनलिटी कितनी आ जाएगी सिग्मा की फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल यहाँ कितना हो जाएगा 4 ये गेम हो गई अपान 1 है क्या 1 साइकिल का है 1 का कितना है भाई 2 है उसके बाद 2 साइकिल का 1 है इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान ये हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया तो ये कैंसिल 3 2 6 हो गए। मतलब इस टाइप के जो एलिमेंट S4 में होंगे उनकी संख्या 6 होगी। अच्छा इस टाइप के एलिमेंट कितने हैं बाय दिस फार्मूला यूजिंग तो ये टाउ इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपान अब देख लीजिए इसमें तो 2 साइकिल है और कितने नंबर है 2 है तो इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये कैंसिल पूरा बच गया 3। तो कितने हुए रिक्वायर्ड नंबर कितने आए हुए पूछ रहा था टोटल रिक्वायर्ड नंबर मतलब 6 + 3 ये हो गए मेरे
तो ऑर्डर 2 के जो S4 में जो टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो 9 होंगे बस। तो यहाँ आपने देखा, इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में भी हमने इस फार्मूले का यूज करके कॉम्यूट्स वाले क्वेश्चन लगाए थे, तो देखा कि यहाँ एक ही रिजल्ट पे 3 क्वेश्चन आईआईटी जैम में 2021 में पूछा हुआ है, जबकि ऐसा देखने में बड़ा कम आता है कि एक ही रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए। और पता नहीं क्या सोच के आईआईटी जैम वालों ने इस बार ऐसा पेपर सेट किया, लगाओ कोरोना का इफेक्ट हो गया होगा। बहरहाल जो भी रहा हो, वो बड़ी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, और जो भी क्वेश्चन सेट करते हैं छोटे मोटे नहीं होते हैं, एक उनको मैथमेटिशियन ही कहा जा सकता है। तो बहरहाल ऐसा अगर क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं कि ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं, बट एक ही रिजल्ट पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, और इस स्तर के एग्जाम में आ रहे हैं, तो फिर इस बार का पेपर इजी रहा है। बेसिकली वो मेरा ग्रुप थ्योरी को लेकर के, लेकिन जो बाकी जो टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस बने हुआ मार्वलस क्वेश्चन बनाया आईआईटी जैम वालों ने, बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाया, टफ भी कहा जाएगा उनको, बट ये क्वेश्चन तो मैं इजी की श्रेणी में रखूंगा, कोई भी इनको इजी की श्रेणी में ही रखेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट थी, जो रिजल्ट जो थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे के वीडियो लेक्चर्स में जो मेरा ग्रुप थ्योरी को मैं पूरा फिनिश कर दूंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।